हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। कॉलम ए में लिखा है कॉलमनर एपिथेलियम, लिगामेंट्स, chondroblast, acidophils, यूनिन्यूक्लिएटेड स्पिंडल शेप्ड मसल फाइबर्स। एंड ऑप्शंस दिए हैं लैरिंक्स, इयोसिनोपेनिया, इलास्टिक टिश्यू, यूरिनरी ब्लैडर एंड माइक्रोबिलाई। तो इसमें से कौन से ऑप्शंस करेक्ट है वो हमें मैच द पेयर्स करना है, एंड वी हैव टू सी व्हिच ऑप्शन गिव्स द करेक्ट मैच द पेयर. So the key concept is you should know different tissues of the body, okay, उसका स्ट्रक्चर, फंक्शन और वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. सो ऑकरेंसेस, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड वेयर डज इट ऑकर. ओके, फर्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं कॉलमनर एपिथेलियम. कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू, दिस इज अ यूजुअली सिंगल लेयर टिश्यू जिसमें लॉन्ग सेल्स होते हैं एंड समटाइम्स दीज हैव अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जिनको बोलते हैं माइक्रोविलाई. अब एपिथेलियम, ये कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू का फंक्शन क्या होता है? फॉर इन एब्सॉर्प्शन एंड सिक्रीशन. सो ये प्रेजेंस ऑफ माइक्रोविलाई से क्या होता है? इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया, जिससे एब्सॉर्प्शन और सिक्रीशन का फंक्शन और अच्छी तरह हो. सो ए इज पेयर्ड विद 5. नेक्स्ट इज लिगामेंट्स. लिगामेंट्स क्या होता है? दीज आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बोन जॉइंट्स, जिसको बोन जॉइंट्स को एक साथ में बाइंड करके रखते हैं एंड दे आल्सो प्रोवाइड इलास्टिसिटी. तो हमारे बोन जॉइंट्स है सो दैट दे कैन बेंड. जो हमारे जॉइंट्स है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी किस वजह से होती है? बिकॉज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द लिगामेंट्स. इसमें दीज आर रिच इन इलास्टिक फाइबर्स. लिगामेंट्स जो होते हैं दीज आर रिच इन इलास्टिक फाइबर्स. सो बी इज कनेक्टेड विद 3. देन है कॉन्ड्रोब्लास्ट. कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स क्या करते हैं? These are important for the production of cartilage. कार्टिलेज जो है कनेक्टिव टिश्यू वो कॉन्ड्रोब्लास्ट से ही बनता है. एंड यहाँ पे कार्टिलेज ये डायरेक्ट ऑप्शन तो दिया नहीं है हमें, बट लैरिंग्स जो है, लैरिंग्स इज आल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स. सो लैरिंग्स जो स्ट्रक्चर है बॉडी का, दिस कंटेन्स अ लॉट ऑफ कार्टिलेज. सो सी विल बी पेयर्ड विद 1, लैरिंग्स. डी इज एसिडोफिल्स. इन एसिडोफिल्स को ओसिनोफिल्स भी कहा जाता है. is same as eosinophils. And what are these eosinophils? These are white blood cells. So these are part of the immune system. Now eosinopenia, this option is given. Eosinopenia is a type of syndrome जहाँ पे ये जो सर्कुलेटिंग eosinophils या acidophils है उनका concentration काफी कम हो जाता है. So D will be paired with 2. And last E is uninucleated spindle shaped muscle fibers. ये जो uninucleated spindle shaped muscle fibers हैं, which are like in this shape, single nucleus होगा इनमें. ये usually कहाँ पे present होते हैं? muscle fibers. They are present in digestive system. उसके बाद uterus and urinary bladder. तो यहाँ पे ऑप्शन 4 हमें दिया है यूरिनरी ब्लैडर. सो ए इज पेयर्ड विद 4. So A is paired with 5, B is paired with 3, C with 1, D with 2 and E with 4. So the correct option is this, A. Hope you understood it well. Best of luck.